अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लीजिए। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी ईद मिलन पार्टी है और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे फीलिंग्स के साथ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग दुश्वारियों से गुजर रहे हैं और मेरा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि वो अलम नशरा की आयत है, इन्ना मअल उसरी युसरा फइन्ना मअल उसरी युसरा। बस आज इस आयत पे बात होगी सारी कि विद हार्डशिप कम्स ईज, तकलीफ के बाद राहत है, तकलीफ के बाद बेशक राहत है, ये है उन्वान। ठीक है, अब उसर का मतलब पहले समझ लें हम, और ये समझ लें कि इस उसर पर उसका एक शॉर्ट रिस्पॉन्स, गुड रिस्पॉन्स ऑफ उसर इज द हार्डशिप, ओके, इज अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमने तकलीफ पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख लिया तो हमारी हार्डशिप्स रिवॉर्डिंग हो जाएंगी। जब तक हम उसर को समझें कि इट इज उसर, व्हाट इज उसर, एंड उसका शॉर्ट रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है जो तकलीफ है अल्लाह की तरफ से। सेकेंड पॉइंट इज आफ्टर सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्हम्दुलिल्लाह जुबान से बोल दिया, दिल से भी तस्लीम कर लिया और वहां फुल स्टॉप लगा दिया तो काफी नहीं है। उसके बाद अल्लाह के साथ रिलेशनशिप आपको डेवलप करना है। वो किस तरह कि अगर मैंने जब कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ये यकीन और ईमान होना चाहिए इस तकलीफ से मुझे अल्लाह निकालेगा, इस तकलीफ में अल्लाह ने डाला है और वो रीजन उसे पता है, मुझे नहीं पता, और वो ही मुझे इसमें से अब निकालेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने अल्हम्दुलिल्लाह को एक स्टेप आगे बढ़ाया। ठीक है, रिलेशनशिप अल्लाह से मजबूत करने के लिए हमारे पास अल्लाह ताला की दी किताब है कुरान, और कुरान हमें इस पर, अगर हम उसको उस वक्त पढ़ने की कोशिश करें तकलीफ के वक्त, तो हमें अल्लाह ताला खोल कर वाजे करके बताता रहेगा। जब जब आप तकलीफ में खोल कर कुरान और अगर मानो से आप पढ़ें, आपको पता चलेगा अल्लाह आपसे बात कर रहा है, आपको आपकी तकलीफों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, एंड कुरान गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू reflect where we went wrong also, why we are tested. Maybe we are tested because Allah loves us, maybe we are tested because Allah wants to see, ठोक बजा कर देखना चाहता है कि ईमान कितना अच्छा है, और मे बी हम गुनहगार हैं और अल्लाह हमें सजा देकर हमारे गुनाह यहीं पे साफ कर रहा है। It could be any of those, but it will be revealed to you if you read Quran at that time and with meaning. आपके ऊपर खुलेगा, अल्लाह आपके ऊपर खोलेगा, वाजे करेगा। उसर है क्या? मैंने अभी कहा तकलीफ, ठीक है, हार्डशिप, परेशानी, लेकिन जो उसर वर्ड है ना, इसका मतलब है तकलीफ की कैफियत, स्टेट ऑफ डिफिकल्टी। एक कैफियत है जिसमें तकलीफ है, और तकलीफ भी किस नौयत की तकलीफ है? It is very painful. There is blood, there is sweat, there are tears, there is enormous pain involved. That's the word usr. It could be emotional turmoil, so there is pain of every kind in that. It could be anything you can think of as very traumatic is usr. ठीक है, और इसका उसर का दूसरा जो वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए इस मुशक्का, जिसे और अरबिक में मुशक्का कहते हैं, हमें तो उर्दू में पता है मुशक्कत।
ओके। एंड अगेन मुशक्कत इज अ टेंजिबल पेन, एक पेन जो महसूस होता है, आपको धक्का लगा, चोट लगी, या कहीं दर्द पैदा हो गया, ठीक है, अंदर से कोई दर्द हो रहा है आपको, तो टेंजिबल पेन, sweat, you can see the sweat, okay, blood, then if you had an accident or something like that, or you went through some kind of surgery or whatever, so there is blood involved and there are tears. This is all tangible pains. ये मुशक्कत है उसर की। इसीलिए अल्लाह ताला जब यौम आखिर की बात करता है तो कहता है यौमुन असीर, ये वो दिन है जिस दिन उस उसर में सब मुब्तला होंगे। इट्स अ यौमुन असीर, सबका हाल यही होगा, डिफिकल्ट, ट्रॉमेटिक, वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन टू अस, हमको कहाँ डाला जाएगा, हमारा किस तरह हिसाब होने वाला है, डिड वी फेयर वेल, डिड वी पास, डिड वी फेल, हमें नहीं पता ना। तो उस वक्त तो यहाँ तक सबको स्वेट आ जाएगा सिर्फ उस घबराहट से, इसीलिए उस घबराहट को, उस स्वेट को तो यहाँ तक पहुंचेगा हमारे गलों तक, उसको कहा कि ये यौमुन असीर है, ठीक है। एंड इसलिए और यौमुन असीर कहा, और इस उसर में जो हदीसों से डिस्क्राइब हुआ है, स्ट्रेंजली ऑफ कोर्स आखिरत का जिक्र है, यौमुन असीर, डिवोर्स का जिक्र है, दैट कम्स आल्सो अंडर उसर, डेट्स का जिक्र है, कर्जदार जो होते को फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती है, दैट्स आल्सो उसर, because it's most stressful, these two things which are given in the hadith, okay, to go through divorce and to go through debts, कर्ज में कोई मुब्तला हो जाए या जिसको डिवोर्स के थ्रू जाना पड़े, उसके लिए कहा है कि that is usur, that is the very 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 tough usur that somebody would go through। और इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमुन असीर पे कहा seek refuge from Allah, from even from debts, इसलिए दुआ सिखाई कि अल्लाह ताला हमें बना दे उस वक्त से कि हम किसी के कर्जदार हो जाए, ठीक है, इसलिए क्योंकि दिस इज वन ऑफ द वेरी मेजर उसर, ठीक। और इस हालत में जब आप उसर की हालत में होते हैं, when you're going through any kind of trauma, कुछ आपके ऊपर बिजली गिरी है, किसी भी किस्म की हो सकती है, आपकी डिवोर्स हो सकती है, आपके बच्चों की हो सकती है, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी खावंद अचानक हार्ट फेल हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग ट्रॉमेटिक, ठीक है। At that time when you're going through that trauma, it's a deep trauma, these things are deep trauma, you cannot be rational, आपकी रैशनैलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप किसी के पास जाते हैं और आप उसको समझाना चाहते हैं, उसको आपकी बात समझ में नहीं आ रही होती, because he's in a deep trauma or she's in a deep trauma. If I'm going to say to her, don't worry, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, these are just words, उसे कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा, उसके सामने अंधेरा है और मैं उसको तसल्ली दे रही हूँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, वो बहन कहेगी इसको लग रहा है ये को ठीक है ना, इसका तो सब ठीक चल रहा है ना, इसे क्या पता मैं किस दर्द में हूँ। और हम अक्सर सुनते हैं लोगों से कि तुम क्या जानो मैं कितनी तकलीफ उठा रही, क्यों कहते हैं, क्योंकि वाकई तुम नहीं जान सकते। और इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ अल्लाह टेक्स दैट, ठीक है। लेट मी गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप एज आई written, but so your rationality is not working, so you're not rational and you cannot understand anything rational, ठीक है। At that time when you're going to meet somebody and they are going through a trauma, उस वक्त उनको आप सिर्फ कंफर्ट कर सकते हो कि डोंट वरी, वी आर विथ यू, यू वॉक विथ देम, इंस्टेड ऑफ सेइंग सब ठीक हो जाएगा, खुद ब खुद कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, उसे पता है कि वो अंधेरे में फंस गया है कोई आदमी या कोई औरत, अब आप उसको कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, आप उसको ये तसल्ली दें जो भी होगा सब अल्लाह की तरफ से है, तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे और हम तुम्हारे साथ, गिव देम योर help, your support, because that's what is required, that is the only thing that person can understand, okay, I have somebody to hang on to, ठीक है। और आपको पता है ये डेट वाली बात जो मैंने आपको बताई, जब मैं पढ़ रही थी हदीस में, डिवोर्स का तो समझ में आता है क्योंकि इट इज समथिंग रियली ट्रॉमेटिक, ओके,
बट डेट का मैं सोच रही थी कि व्हाई इट इज प्लेस्ड टू दैट लेवल ऑफ यू नो कि डिवोर्स वाली बात पे साथ में डेट्स की भी बात रखी है. Then I was thinking on my own when I was writing my notes, I understand why. You know, I was taking statistics in my mind for some other topic. जब मैं लाइफ कोचिंग कर रही थी और NLP कर रही थी, तो उसमें we were talking about people who commit suicide. ठीक है, और मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ and I've reversed them from suicide point to back. So I was giving that talk about how did I do that. ठीक है, एक लड़का तो बैल्कनी में खड़ा था और वो जंप लगाने वाला था और वो इस वक्त न्यू जर्सी में है और मैं यहाँ बैठकर I was supposed to reverse him back into the house and he was sitting on the fence of that balcony. ठीक है, I'm going to jump, I'm done with life. And I just said, उसको फोन पकड़ा दो, the rest leave it to me. And I was thinking, I hope he doesn't jump while I'm talking to him because it will put me into trauma. Because it will take me some time to get over it. But it is very difficult job. और एक लड़की थी who had already done all whatever she could do, poison खा के जो भी पड़ी हुई थी किसी कोने में और वहां से उसको reverse किया. Today she's all settled. Alhamdulillah. And the only thing while I was writing all this, I was remembering, yes, the only thing I did was I walked through with them. I just didn't leave them with a comforting few lines. I was with them throughout. It took me days, nights spending with them, talking to them until they came out of it. So it takes time. And most of the suicides, at least the UAE rate of suicides, are all due to debts. All of them are due to financial constraints. मैंने सारों की हिस्ट्रीज चेक किए जाकर, जितने लोगों ने यहाँ पे कमिट सुसाइड किया है, especially in Sharjah, many buildings they have jumped from. And the other day in my building, somebody jumped and he fell on that second floor from the 10th floor, and we were all shocked and there was police and everybody in the building. I was thinking, क्या हुआ फिर उसको, गिरा कैसे वो? पता चला कि उसके ऊपर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था. उसने वो 10वीं फ्लोर पे जाकर उनसे कहा, एक मिनट मुझे कुछ चेक करना. वहां से जाके उसने छलांग मारी और जाके वो सेकंड फ्लोर के उसके छज्जे पे गिरा एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट बिकॉज उसका सर क्रैश हुआ. एनीवे, what is the main idea here to tell you is that all of them were on financial stress. ठीक है, so that is why this is brought to that level. और जो हदीस में जो दो चीजों का जिक्र है तकलीफों का, वो डिवोर्स है और डेथ्स है, that they are एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि they are the highest stressful things जो उसर में आता है. ठीक है, ओके. तो अब हमें इस हालत में, उसर की हालत में अपने ईमान को चेक करना है कि do we have the ability to believe that this is from Allah, believe that only He has the power to remove it, believe that only He can bring me out of it, or are we going to now think and start logically reasoning things out? It's not going to work. The moment we start reasoning out, it's not going to work. That means your belief has gone away from the track. Don't reason things out. Sometimes there are no reasonings to things that happen. And the moment we start thinking, अगर ऐसे होता तो ऐसे नहीं होता, अगर ऐसे मैं कर लेती तो ऐसे नहीं होता, अगर मैं ये इस वक्त नहीं करती तो वैसा नहीं होता, ये मुझे डिस्ट्रॉय कर देता बिकॉज ये मैं शिर्क कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं और ऐसा होना ही नहीं था. हाउ डेयर who gave me the authority to think that if I had done this way things would have been different? Who said? Things happened because Allah allowed it to happen and He knows the reason. We don't have to start finding reasons for it. ठीक है, अब मैं आपको उसकी मिसाल भी दूंगी आगे चल के. तो what actually उसर में हमें करना क्या है, अपनी तौहीद को रीअफर्म करना है कि कोई पत्ता जब नहीं हिल सकता अल्लाह की मर्जी के बगैर, तो अगर मेरे साथ या किसी के भी साथ कुछ हुआ है तो उसकी मर्जी से हुआ है और इसमें कोई उसकी हिकमत छुपी हुई है
और सिर्फ वो ही सब कुछ वापस ठीक कर सकता है, या इसमें कोई खैर है मेरे लिए, और जस्ट लीव इट टू अल्लाह बिकॉज ओनली ही नोज व्हाट्स गोइंग ऑन. यू कैन नॉट नो. हमारी लिमिटेड थिंकिंग है, लिमिटेड ब्रेन्स है. वी कैन नॉट थिंक अबाउट what Allah the mighty, the majestic can plan for us. What he sees you cannot see. We don't know. So we should not try to put this ifs and buts in our lives. Okay. And again I would say we have to trust Allah and his plan and acknowledge our limitations. ये मुझे नहीं पता है, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे पता है कि वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, और इसी में मेरे लिए कोई खैर होगी. And the moment we don't say that, we go away from Allah. Until we believe that, we will keep coming closer to Allah, and Allah will keep manifesting. वाज़े करता रहेगा. और मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह किस तरह, जब आपको तकलीफ देता है तो किस तरह हमारे रिस्पॉन्स देखता है, मैं आपको वो भी बताऊंगी. तो बेसिकली you will have to go through it, whatever is happening, thinking it is Allah's plan, it is from Allah. जो भी होगा वो ही देखेगा, उसको पता है वो क्या कर रहा है मेरे साथ, और फिर जो भी होगा वो ही संभालेगा. when you do this, Allah संभाल भी लेता है. when you think कैसे होगा, जैसे आप खुद संभाल रहे थे अपने आप को, तो फिर जैसे एक औरत ने मुझे कहा, she was in hospital, and that was the time when I used to regularly visit hospitals and see patients. और मैं जाके उनके साथ बातचीत करती थी, उनका दिल को तसल्ली देती थी. तो उसमें एक औरत थी, तो वो कह रही थी कि मेरी तो टर्मिनल इलनेस है, मुझे तो नहीं पता मैं कितने दिन जीऊंगी, पर बस मुझे एक ही फिक्र. मैंने उसको कहा ईमान रखो अल्लाह के ऊपर, तो क्योंकि अगर अल्लाह ने बीमारी दी है तो उसे पता है क्यों, और जितनी जिंदगी उतना ही जियोगी. तो एटलीस्ट तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास टाइम कम है, तो खूब इबादत कर लो. तुम्हारे लिए तो यू आर लकी दैट यू नो यू विल बी लीविंग दुनिया सून, तो यू माइट एज वेल डू व्हाटएवर यू नीड टू डू. हमें तो पता नहीं, अचानक आ गई तो हमें तो ये भी नहीं पता, हम तैयार भी नहीं होंगे. तो यू आर लकी, यू कैन मेक दुआ, यू कैन मेक योर अरेंजमेंट्स. उसमें से कहने लगी बस मैं यही बस सोच सोच कर परेशान होकर रोती हूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा. अब तक तो वो बहुत डिपेंडेंट है, मैं ही उनको संभालती रही हूँ, तो वो कैसे जिएंगे. मैंने उसको पूछा कि तुमने सोचा कि तुमने संभाले बच्चे? नहीं, अल्लाह ने तौफीक दी थी, जितना संभलवाना था संभाला है. तुमने क्या समझा, तुमने चलना सिखाया बच्चों को. तुम ना होती तो बच्चे चलना नहीं सीखते. जो बच्चे फुटपाथ पे रहते हैं वो उन्हें कौन सिखाता है चलना, वो भी तो चल लेते हैं ना. तो हम समझते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, कर वो रहा है, हमें सिर्फ जरिया बनाता है. देखना चाहता है हम कितना उसकी एग्जिस्टेंस को अपनी लाइफ में मानते हैं, या खुद अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमने किया है. तो डोंट टेक दैट क्रेडिट. और रिमेम्बर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, उनको कैसे संभाला अल्लाह ताला. और इस वजह से यही हमें याद रखना चाहिए. अल्लाह ताला बताता है, नाजिल किया आयतें बताने के लिए कि देखो तुम अकेले थे, तुम छोटे थे, तुम नासमझ थे, लेकिन तुम्हें मैंने दिया नहीं. तुम्हें हिदायत भी दी, तुम्हें खिलाया पिलाया, सब कुछ कराया, तुम्हें पालने के लिए भी आदमी दिया जिसने तुम्हें पाला. सब कुछ हो जाता है, अल्लाह ताला सब इंतजाम करता है, और उसको पता है किसको क्या कब कैसे होना है. कभी कभी यू नो हम सोचते थे, मेरे भाईजान को बहुत शौक था कि उसको बेटी हो. उसको बेइंतहा बेटी का शौक था. पहला बेटा हुआ, उसने कहा सेकंड बेटी हो. दूसरा बेटा हुआ, तीसरे वक्त तो उसने कहा कि मैं अब क्या करता हूँ, फ्रॉक्स ले आता हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे बेटी ही देगा. तो वो कहीं से सब लड़कियों के सामान ले आया, फ्रॉक्स, कलरफुल फ्रॉक्स ला के उसने रख दिए कि मुझे बेटी होगी. हर चीज पिंक लेके आ रहा था, लेकिन फिर बेटा हो गया. तो हम लोगों ने सोचा इतनी बेचारे को ख्वाहिश थी, और इतना तो ईदी के लिए काम करता है, नेक काम करता है, रेफ्यूजीज को बैठ के संभालता है, कितने लोगों का ख्याल रखता है, तो उसको क्यों नहीं, उसकी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही. अम्मी को भी बहुत अफसोस था, हम सब ने दुआ की थी, तो ऐसा क्यों. जब भाईजान अचानक चला गया तो समझ में आ गया क्यों.
why Allah left 3 sons instead of 1 daughter would have been so difficult for them. Subhanallah, because he knew how much he's going to live. Hardly that last child was 6 years old when he left. So, so Allah knows the plan, na? You don't know. So he knows why, who should get what. हमें नहीं पता, हमें तो सब कुछ चाहिए, लेकिन उससे पता है किसको कब कितना देना है, कब ले लेना है. और उसके बारे में मैं आपको आखिर में वही एक हदीस सुनाऊंगी, जिसमें फिलहाल हम चलते हैं आगे अपनी स्टोरी की तरफ. अभी हम सीरा कर रहे हैं, तो आपने सुना मुझसे किस्सा अबाउट सुरका इब्न मालिक, जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहा था, एंड ही फाउंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, एंड he found them just when they were nearly near Medina. And लेकिन वो उनको बाहर ही मिल गया, and they knew that he's going to kill them. And अबू बकर सिद्दीक तो बहुत परेशान थे, वो तो इधर उधर देख रहे थे कि अब क्या होगा, तो ये मारेगा हमें, बहुत परेशान थे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was relaxed. He said at that time, now नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is going through highest form of usr, जान पे बनी हुई है, इस डिफिकल्टी में है. उस वक्त उन्होंने सुरका इब्न मालिक को क्या कहा, तुम अपने आप को सोच सकते हो कि अगर तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन हो, अब आप सोचिए, वो उसको किसरा के कंगन कह रहे हैं तुम्हारे हाथ में होंगे, जबकि खुद बाहर रेत पे खड़े हैं, जान पे पड़ी हुई है नहीं कुछ हाथ में, ना माल है, ना मिल्कियत है, ना लोग हैं. No, neither he has manpower, nor he has wealth, nor he has land, nor he has roof. He's just on his horseback, and he doesn't know what is his future. But he's promising him, मैं तुम्हें किसरा के कंगन पिलाने की बात कर रहा हूँ. उसर में इतनी तकलीफ में, what made him say that? That is my point here. His belief in Allah. कि यहाँ मैं फंसा हूँ, अल्लाह की मर्जी है, मैं तकलीफ में हूँ, ये मुझे मार सकता है, अल्लाह की मर्जी है, लेकिन मुझे अल्लाह ने प्रॉमिस किया विक्ट्री देगा, और मैं उस विक्ट्री की इसको रिवॉर्ड बता रहा हूँ, जबकि पता भी नहीं है. पर्शियन एम्पायर से आप फतह करके उधर के कंगन लाके इसको पहनाने की बात करें, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? यू डोंट हैव एनी प्लेस इवन टू मेक योर ओन नमाज, और तुम क्या किसरा के कंगन प्रॉमिस कर रहे हो सुरका इब्न मालिक को? दिस इज फेथ. This is the faith I'm talking about. If you have that usr, you have to think, because you have to think, what are you expecting from the person above? He is the mightiest, the most majestic. सब कुछ उसके पावर में है. तो उन्होंने किसरा के कंगन प्रॉमिस किए थे उससे. और after he passed away, when Persian Empire did get, subhanallah, अंडर मुस्लिम एम्पायर बन गया, वो किसरा के कंगन जब मिले थे, उमर फारूक का जमाना था, उन्होंने उसी को दिए. उसको कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो तुम्हारे हाथ में होंगे, तो ये रहे किसरा के कंगन, ये तुम रखो, तुम पहनो. और वो टिल एंड ही यूज्ड टू वेयर एंड से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉमिस्ड दैट आई विल गेट द किसरा के कंगन. दिस इज हाउ द फेथ इज, and of course so and also to tell you that surah जब ये आयतें आई, इन्ना माल उसरी युसरा इन्ना माल उसरी युसरा, ये कोई अच्छे वक्त में थोड़ी आएगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कि हाँ बस उसरी के बाद यहाँ आगे युसरा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था. मक्के में जब उनको लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, उनको कोई प्रोटेक्ट करने को तैयार नहीं थे, कोई उनको स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं थे, उनके पास कोई डिफेंस नहीं था, सब खत्म हो गया था, और अल्लाह ताला इज सेंडिंग इन्ना माल उसरी युसरा इन्ना माल उसरी युसरा. आप अंधेरे में किसी को कह रहे हैं बाहर बहुत रोशनी है, बाहर बहुत रोशनी, कहेगा भाई किधर है रोशनी, यहाँ तो सब अंधेरा है, मुझे तो कहीं से एक इतना जर्रा भी रोशनी का नहीं दिखता. आप कह रहे हैं बहुत रोशनी में जाने वाले हैं, कब आएगी वो रोशनी, कब उस टनल का वो एंड आएगा, लेकिन आता है. सुभान अल्लाह. सो अनदर थिंग, यू शुड नॉट डिपेंड ऑन योर एबिलिटी बट ओनली ऑन अल्लाह. यू हैव टू बिलीव it is not me who can do anything. Allah will do everything. So don't depend on your ability कि मैं ये वजन उठा सकती हूँ कि नहीं, ये मैं उठा लूंगी कि नहीं, ये मुझसे हो रहा नहीं है,
ये मैं तकलीफ उठा नहीं सकती हूँ। आपको अल्लाह ताला आपकी सकत से ज्यादा तकलीफ देगा नहीं, और आपको अपनी एबिलिटी पे नहीं, अल्लाह पर डिपेंड करना है। तो फिर वो ऐसे ऐसे करामात करा देता है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं, मैं इसमें से गुजरी कैसे, ऐसे कैसे हो गया, यू नो। तो लाइक फॉर इंस्टेंस आई यूज्ड टू समटाइम्स, यू नो, कोई कोई बात पर कुछ कहा था मैंने कभी कि मैं फलां के बगैर नहीं कभी रह सकती, लेकिन जब टाइम आया तो मैं मरी नहीं ना। And who gave that ability for me to carry on? Allah subhanahu wa ta'ala. You know, so subhanallah, one thinks that one cannot do it, but when Allah, if you depend on Allah, Allah gives you the path to go on it. And Allah does not minimize the hardships. He does not, मैं ऐसे नहीं बोल सकती आके कि आप करत गिर गए, आपके घुटने में दर्द हो रहा है, ये तो मुझे भी होता है, you know, it's nothing. Don't be a crybaby. ओके, तुम्हारे बच्चे को चोट लगी, मेरे भी बच्चों को चोट लगती रहती, तो क्या बड़ी बात। डोंट मिनिमाइज पीपल्स हार्डशिप्स, ओके, डोंट मिनिमाइज पीपल्स टीयर्स, डोंट थिंक दैट दे आर बीइंग क्राई बेबीज। ये सारा वक्त कंप्लेन करती रहती है, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ये सब मिनिमाइज कर रहे हैं हम। In counseling, we were taught never to minimize people's hardships. That's the first thing. Never tell them it's nothing. I've gone through much bigger problems. So that means you don't even understand how much pain I am in. You think my pain is nothing. Your pain is more than my pain. And then the other person starts feeling more uncomfortable. You have to minimize only your own pain. When you listen to other people's pain, don't minimize it. And tell them to maximize the reward. Because Allah maximizes the reward. Never minimizes. That's why he said, अगर एक कांटे की भी चुभन होगी तो उसके बदले एक गुनाह माफ करूंगा। उसको भी मिनिमाइज नहीं किया। अल्लाह ने नहीं कहा उसमें क्या है, कहा कांटा नहीं चुभा सकते, बर्दाश्त कर सकते हो, ये क्या बात हुई। ठीक है, मैं तो तुम लोग की इतनी बदतमीजियां बर्दाश्त करता हूँ रात दिन, इतना रिबेल बर्दाश्त करता हूँ, तो मैं कांटे की चुभन में करते हो। लेकिन अल्लाह ताला कहता है अगर तुम्हें इतनी सी भी तकलीफ हुई ना, मैं उसके बदले तुम्हें एक गुनाह तुम्हारा माफ कर दूंगा। ही इज गिविंग यू रिवॉर्ड। गुनाह माफ करना इज अ बिग रिवॉर्ड फॉर जस्ट अ कांटे की चुभन। It's nothing. Kaanटे की चुभन is nothing, but he is willing to, you know, forgive one sin for you. It's a big reward. So Allah subhanahu wa ta'ala, instead of minimizing your pain, maximizes the reward so that you focus on the maximization of the reward and you minimize your own pain, but not other people's pain. So don't minimize pain of others just because you see them. Sometimes we see them doing well. मैं आपको इसकी भी मिसाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से दूंगी। कभी हमें लगता है अच्छा अब शामी तो बहुत अच्छी लग रही है और बिल्कुल ठीक ठाक आई है और सब अच्छे कपड़े पहने, शूज पहने, जेवर पहने, मेकअप किया है, उसको कितना घुटने में दर्द हो रहा है सिर्फ वो जानती, ठीक है, क्योंकि उसकी शक्ल पे नहीं लिखा हुआ। एंड अगर वो भागती दौड़ती आएगी किसी भी वजह से कि वो हमसे खुश है, मिल रही है, लोग खामखा कहते हैं इसको नहीं में पहने, आज तो भाग रही थी, आज तो सैंडल भी पहनी हुई थी, आज तो यूं कर रही थी, आज तो पूरा दिन खड़ी थी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, हमें भी होता है नींद में दर्द, हम भी तो कर लेते का। स्टॉप सेइंग लाइक दैट, और यू थिंक दैट द पर्सन इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज ही इज लुकिंग हैप्पी टू यू। अगर अगर आपको लगता है मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ या मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर आ गई हूँ, मैं खुश नजर आ रही हूँ, मैं हंसती रहती हूँ, does that make you feel that the pain I had in life had no meaning at all, or something else is happening, or maybe I was not actually I've never felt the pain, or maybe something else is happening in my life. Lots of ways to think of it, you know. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam specifically said, do not look at people's appearance and assume things. Their pain only they know how they keep it within them. एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे से टेक लगाकर रिक्लाइन होकर रिलैक्स होकर बैठे हुए, आंख बंद की हुई थी उन्होंने और बहुत रिलैक्स बैठे हुए थे। दिस इज हाउ ही अपीयर, बिकॉज अगर मैं भी ऐसे करके बैठूं आपको लगेगा पूरे शवार मजे में,
खूब रिलैक्स हो रही है, या आई एम चिल्ड, ऐसे ही लगेगा ना। खब्बाब बिन अल-अरात रदियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने जिंदगी में आई थिंक बहुत जबरदस्त पेन सहा है, अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे। वो तो अब जन्नती हैं, अल्लाह ने इशारतें दे रखी इन लोगों के लिए, सुभान अल्लाह। कि उनको पहले मैं बता दूं खब्बाब बिन अल-अरात के बारे में, आप लोगों को 10 बार बताया लेकिन फिर अगेन बता दूं कि उनका मालिक उनके लिए कोयले जलाता था, गरम करता था, फिर उन कोयलों को बिछाता था और उनको कहता था कमीज उतार कर उस पर लेट जाओ। ये खब्बाब बिन अल-अरात कहते थे कि जब मैं उन कोयलों पर लेटता हूँ तो कोयले मेरे जिस्म की जो गोश्त, चर्बी, खून, पस निकलता है उससे बुझते हैं, और उन कोयलों के खड्डे उनकी पीठ में हो गए। ठीक है, उन्होंने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे रिलैक्स देखा, उन्होंने सोचा ये तो आराम फरमा रहे हैं। उन्होंने आके कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं करते अल्लाह से? और कमीज उतार के अपनी पीठ दिखा के कहा ये हाल पे आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के बैठ गए। उन्होंने ये नहीं कहा तो क्या हुआ खब्बाब, पेन तो होगा ना, मैं तुम्हें क्या पता मैं कितना पेन उठा रहा हूँ, मैं तुमसे ज्यादा पेन उठा रहा हूँ। कितना आसान होता उनको बोलना, क्योंकि जो पेन वो उठा रहे थे वो तो खब्बाब नहीं समझ सकता, तो वो इमोशनल पेन था। मे बी nobody is hitting him at that time. Sometimes you don't know, the trauma of mind is much worse than the physical trauma. उसको उन्होंने कहा अपनी कमीज पहनो, जल्दबाजी ना करो, और मैं कर ही क्या रहा हूं, सिर्फ दुआ ही तो करता हूँ तुम सबके लिए, हमें अल्लाह ताला इधर से निकाले। और हमसे पहले के लोगों ने भी बहुत दर्द सहा, अल्लाह ने उनको निकाला है तो हमें भी निकालेगा। ये नहीं कहा तुम्हारा दर्द कम है, उन्होंने तो तुमसे ज्यादा दर्द सहा हुआ है, नहीं कहा। उन्होंने कहा उन्होंने भी दर्द सहा था, अल्लाह ने उन्हें भी उसमें से निकाला, अल्लाह हमें भी निकालेगा। हम दुआ करेंगे, जल्दबाजी ना करो, थोड़ा सब्र और करो। नहीं कहा कि डोंट टेल मी, यू थिंक आई एम नॉट इन पेन। हम फौरन there are people when you tell them about your pain they immediately tell about their own. ऐसा लगता है कि I'll tell you a joke because this is a joke, so it's okay to tell you. This is something my mother and my best friend Novera, मेरी बचपन की दोस्त स्कूल की, वो दोनों साथ बैठे थे। I think you people know Novera, I think। हाँ हाँ, ओके। नसीम और आपकी बहनें सब उनसे कपड़े बनवाते हैं ना, तो anyway this is Novera knows the joke, so even if they listen to it it's okay, because my mother was telling Novera, they met after a long time, me and my brother was standing outside and laughing, my mother was telling, पता है नोवेरा, मेरे ना क्या है कि ज्यादा अगर मैं खड़ी रहूं ना, मुझे ना यहाँ रिब्स में दर्द होता है। नोवेरा, हाँ आंटी मुझे भी यही दर्द होता है। फिर उन्होंने कहा कि ना मुझे आजकल लगता है मैं थोड़े घुटने भी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी नीचे जमीन में बैठ के नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब ना मुझे ज्यादा स्ट्रेन नहीं कर सकती, मुझे भी इधर ही दर्द होता है। फिर अम्मी कहने लगी कि मुझे ना कभी कभी लगता है मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे खांसी होती है ना, ब्रोंकाइटिस। हाँ आंटी मुझे भी ऐसी होता है। हंस के बोला, नोवेरा, can you stop competing with my mother and let her give her pains and just listen and stop telling her that you have everything that she has. Look at her age and look at your age and shut up। वो जोक अब तक बन गया। तो अब मैं आप उसको यही बोलते हैं, देखो नवेरा मैं तुम्हें बताने वाली हूँ मेरी हेल्थ के बारे में, तुम प्लीज मत कहना तुम्हें सब कुछ don't hear it। You know how bad it feels that anything you want to tell the other person says I have it and I have more than you. How do you like that? Yeah. तो ये मिनिमाइज करने वाले लोग हैं, इसकी मना है। You have to acknowledge people's pain. इनफैक्ट हमारे यहाँ तो जब हम कोचिंग करते हैं, काउंसलिंग में डिफरेंट है, कोचिंग में डिफरेंट, दे आर टोटली डिफरेंट। इन काउंसलिंग वी गिव एडवाइस, वी गिव सजेशन, इन कोचिंग वी डोंट, वी मेक देम डू थिंग्स। ओके, इट्स टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ओके, उसमें अगर कोई हमसे ये कहे बातों बातों में, मेरा क्लाइंट मुझे कहती है, अभी 2-3 दिन पहले एक क्लाइंट आई थी, वो मुझे कह रही थी कैन यू इमेजिन द पेन आई एम इन। आई टोल्ड हर नो, आई कांट इवन इमेजिन, इट मस्ट बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू।
You should not say, of course I can imagine. Of course I know everything. I've gone through much first. What's the point? अबे वो कैसे मुझे आगे, मैं उसको कैसे पे तसल्ली दूंगी? ठीक है? So this is where Khabbab bin al-Arat, this is how Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said. So don't assume when you see people restful or you feel people are looking good, they are getting dressed, enjoying parties, हर पार्टी में नजर आ रहे हैं, तो इनको तो कोई तकलीफ हुई नहीं, हमने सुना है कि ऐसे ऐसे हो गया इनके साथ, ये तो सब जगह घूम फिर रही। अरे आपको क्या पता, शायद वो घूम फिर ही इसीलिए रही है क्योंकि अदरवाइज वो घर में शायद जाके रोती होगी, सर पीटती होगी अपना दीवार पे लगाकर। हो सकता है दिस इज हर ओनली चॉइस to live and survive. You know, people don't give you margin, and that's why we have to understand this. So focus on the reward which will come. That's how Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam told Khabbab bin al-Arat, जब आपको कोई अपनी तकलीफ बताए उसको कहना इसका आपको बहुत अजर मिलेगा, इस तकलीफ का आप फिक्र नहीं करें। I can't even imagine the pain you're going through, but आपको इसका अजर बहुत देगा अल्लाह, आप सब्र करें। आप उनको सब्र की तलकीन करें, आप उन्हें कंफर्ट दें कि अल्लाह आपको इसका अजर देगा। And some will not even get the usr in दुनिया। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को तकलीफ आती ही नहीं है, पता नहीं वो क्या क्या करते, पर उनको कोई परेशानी नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं आती है। They have to actually worry about it because all the taklif has been now reserved for the akhirah, and then they will be really questioned and punished because they didn't get it in दुनिया। ठीक है? और जो लोग ये कहते हैं कि हमने तो अल्लाह से मांगी दुआ, हमने तो सब्र भी किया, पर कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है। आई वॉन्ट माई दुआ का जवाब नाउ नाउ। उनसे कहें कि जिस तरह आप दुआ का जवाब मांगते हैं, अगर आपको आपकी गुनाह का जवाब भी उसी वक्त मिल जाए तो कैसा लगे? तो अल्लाह जब आपके लिए रुकता है तो आप भी तो रुकिए ना, अल्लाह के प्लान को ट्रस्ट कीजिए कि अगर आपको अभी नहीं मिल रहा है तो आपके लिए शायद कोई इसमें भलाई। And patience, sabr. It's very easy to say sabr karna. It's not very easy to do it. तो सब्र के लिए कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये एक गिफ्ट है from Allah, and He only gives to those who make the initiative of doing sabr. Then Allah pours the sabr into them. And sabr is a gift, and that's why Allah says in the Quran, ये सब्र करने वालों को मैं बेहिसाब रिवॉर्ड दूंगा, उसका हिसाब भी नहीं है उस रिवॉर्ड का। यानी एक रिवॉर्ड की आपको वो बताते हैं एक लिमिट के, आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे एक कांटा चुभ गया, आपका एक गुनाह माफ होगा, तो पता है कि एक कांटा चुभने का क्या रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन सब्र का रिवॉर्ड बेहिसाब है। अल्लाह कहता है उसका मैं हिसाब भी नहीं करूंगा। नाउ अल्लाह अगर कहता है बेहिसाब है तो कैन यू इमेजिन कितना होगा? बट sabr is a gift. Allah subhanahu wa ta'ala gives it. And peace is a gift. Ability to make dua is a gift. It's not, अगर आपको ये लगता हो कि मैं दुआ कर रही हूँ और मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, ठीक है, मैं तो बहुत दुआ करती हूँ फला काम के लिए मगर मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, मैं तो बहुत दुआ करती हूँ, लोग आके ये कहते हैं आप दुआ किया करें। अरे यू थिंक वो नहीं कर रही होगी दुआ तकलीफ में? अल्लाह ने अगर आपको एबिलिटी दी है, तौफीक दी है दुआ करने की, तो इसीलिए दी है कि वो आपकी दुआ कबूल करेगा, वरना वो आपको तौफीक ही ना देगा। आपको तौफीक दी है कि तुम हाथ उठाओ और अल्लाह से मांगो। अगर आपको मांगने की तौफीक दी है तो उसने तय कर लिया है कि वो आपको देगा, तो तुम मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। That also reminds me of another. मैं आप लोगों को बीच में चुटकुले भी सुनाती to make it little calmer because this is a harsh subject. But when Hiba was very small, हमारा यहाँ पे दुबई में एक बड़ी रूटीन हमारी लाइफस्टाइल थी with my parents. हम छोटे छोटे थे and we used to go to my uncle Malik's house every Friday. Sharp 8 o'clock and sharp 9 o'clock dinner लगता था. It was always on the dot, ting 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 होता था और we have to come for ऐसे time life थी हम लोगों की। तो मुझे याद है कि हिबा छोटी सी थी, उसने देखा कि उनके जार में टॉफीज रखी थी, तो उसने जाकर एक टॉफी उठाने लगी, तो अंकल मलिक ने कहा नो यू मस्ट फर्स्ट आस्क, तो उसने वापस रख दी और हट के खड़ी हो गई।
उसने कहा अंकल मलिक कैन आई टेक अ टॉफी? ही सेड नो. So she looked at me. Yes, then I started fighting with Malik uncle. What is this nonsense? He said, "नहीं मैं मजा देखना चाहता." I said, very mean. Because when you say ask me, that means you are going to give, right? This is what you tell your children. ठीक है? First ask. आप कहते हैं नहीं हाथ लगाना. Ask first. Say please. हम क्यों कहते हैं ये? तुम कहो please, हम तुम्हें दे देंगे. अल्लाह भी यही चाहता है. तुम मांगो, मैं दूंगा. और हो सकता है वो कहता है ठीक है 2-3 बार मांगो, फिर मैं दूंगा. तो आप मांगने से, अगर आपको मांगने की तौफीक दी अल्लाह, तो आपको देगा अल्लाह. एंड रिवॉर्ड फॉर पेशेंस इज विदाउट मेजर, एज आई सेड, उसका कोई हिसाब नहीं है. हत्ता के उसकी सिर्फ एक मिसाल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि आप दुनिया के किसी ऐसे आदमी को सामने ले आए जिसने सारी जिंदगी सिर्फ दुख तकलीफ देखा हो, उसको भी अल्लाह ताला जब जन्नत में एक टिप देगा और उसको पूछेगा कैसी जिंदगी गुजरी दुनिया में, वो कहेगा शानदार गुजार के आया. तकलीफ याद ही नहीं आएगी उसे, कुछ भी, उसको कुछ भी नहीं याद रहेगा. दिस इज बेहिसाब. एंड व्हाई डज अल्लाह सुब्हानहू ताला टेक्स अवे समथिंग फ्रॉम अस, समथिंग वी वांट, बिकॉज ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस एंड वी डोंट. एक स्ट्रेंज बात है जो हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला, एक आदमी है, एक औरत है, कुछ भी है, वो कुछ चाहती है कि ऐसा काम हो जाए या ये हो जाए या मुझे ये मिल जाए, चाहे वो जॉब हो, शादी हो, कुछ भी हो, बच्चा हो, कुछ भी हो. सो अल्लाह ताला ऊपर से देखता है और कहता है ये बहुत अरसे से इस चीज को मांग रहा था और बस इसे ये मिलने वाला है. अगर जॉब है तो आप समझ लें डॉटेड लाइन इज रेडी एंड इज सिटिंग विद द पेन. या अगर किसी का निकाह होने वाला है, डॉटेड लाइन है, निकाह रेडी है, एंड अल्लाह लुक्स डाउन एट दैट पर्सन एंड टेल्स द एंजल्स ये हटा दो उसके पास, ये चीज हटा दो. लास्ट मिनट पे जाके वो चीज कैंसिल हो जाती. वो जॉब, वो शादी, वो बच्चा लास्ट मिनट पे जाकर डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो गया. क्यों हुआ? कितनी लॉजिक यूज करोगे आप अपनी? मत करो लॉजिक यूज. फरिश्ते पूछते हैं या अल्लाह इसको तो मिलने वाला था बस अभी, और फरिश्ते तो कुछ सोच नहीं सकते ना, सही गलत उन्हें तो नहीं पता. तो पूछते हैं कि इसको तो बस मिलने वाला था ये, और ये इतने दिनों से आपसे यही मांग रहा था, लास्ट मिनट पे आपने क्यों रुकवा दिया? तो वो कहते हैं अल्लाह ताला के ये अगर इसको मिल जाए तो ये तबाह हो जाए, ये डिस्ट्रॉय हो जाए. मैंने इसको बचाया है. लेकिन हम नहीं समझ पाते. हम नहीं समझ पाते इससे मैं कैसे बच सकता था, ये मुझे कैसे बचाया उसने. अल्लाह कहता है कि ये मैंने इसको बचाया है, वरना ये फना हो जाएगा अगर ये चीज इसे मिल गई तो. मैंने इसको बचा लिया है, बहुत बड़ी तकलीफ से बचा लिया है. और जब अल्लाह किसी बंदे को के लिए भलाई चाहता है ना, तो वो उसको घेर लेता है इस परेशानियों से, तकलीफों से, ताकि वो उसको अपनी जन्नत के लिए तैयार कर दे. अगर वो सब्र करे और अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह कह के शुक्र करे, तो अल्लाह कहता है कि ये फारिग हो जाएगा तो जन्नत में जाएगा. और अगर नहीं, तो वो अल्लाह से खुद ब खुद दूर हो जाता है. बिकॉज व्हेन ही डजंट, देन, और अगर अल्लाह नहीं चाहता किसी बंदे, ये भी एक पॉइंट है कि अगर अल्लाह नहीं चाहता आपको, तो वो कुछ भी आपसे विथहोल्ड नहीं करता, सब आपको दुनिया में दे देता है. And it doesn't mean that he doesn't love you if he gives you everything, but he will never let you face any consequences for the bad things you are doing, for not thanking Allah, for committing sins. He'll give you everything. Go, take it. I'm not withholding anything. I'll only withhold from those who I think will not survive. They will get destroyed. I will save them because I love them. And the greater the trial, the greater the reward. So focus on the reward, not on the trial. The trial can be severest, okay? But if you focus on the reward, then the trial doesn't feel very pinching to you.
जैसे मैं अल्लाह से रोज कहती हूँ ना, आप सोने की पत्तियां बरसाएंगे ना मुझ पे, जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम पे बरसाया था, वेटिंग every day. I tell him and I go to sleep, okay, I'm still waiting, I'll wait and I'm waiting. एक दिन बरसेंगी ना, फिर मैं आपको बता दूंगी कि बरस गई. Anyway, every hardship brings us closer to Allah if we are patient and if we are grateful to Him. When we are not patient and not grateful, and that doesn't mean that patience doesn't mean we won't cry on it. It doesn't mean we won't complain to Allah. We can complain to Allah. Don't complain to people. Just complain to Allah. Whatever is giving you pain, ask Allah. मुझे पेन है, आप ठंडा कर दें मुझे, आप मुझे कंफर्ट कर दें. करेगा अल्लाह ताला, करता है, बेशक करता है. So if not, if you don't be patient with whatever Allah is doing for you, you have to take it as every hardship is a favor. Take it as a favor. It's not easy. To take it as a favor is not easy. Okay, what happens is some people are humble. They are humble because they come from humble backgrounds. They have nothing much, so they are humble because they have nothing to show off. So they are very humble, so they are humble. Fine. Some people are humble. Then Allah gives them. Allah ने उन्हें नवाजा. उसके बाद उनकी humbleness एक साइड पे चली गई. फिर वो arrogant हो गए, stingy हो गए, दिमाग खराब हो गया. तो अल्लाह कहता है मैंने इसको दिया, ये तबाह हो, मेरी blessing से तबाह हो. So how we react to Allah's blessings brings the consequences for us. So sometimes how each one reacts to Allah's blessings is according to that only we manifest our true character, and then we bring out Allah's Ya Rahma, Ya Rahat, depending on what we are doing. It's finishing. Everything has a different effect on us. So not everybody is going to, respond the same way. Sabka response alag hota hai. Certain things becomes a means to take us astray. कुछ चीजें हमारी जिंदगी में हमें मिलती हैं जो हमें अल्लाह से दूर कर देती हैं, कुछ चीजें हम अल्लाह के करीब कर देती हैं. तो तिरमिजी की हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह होल्ड्स इट बैक, इफ एनीथिंग ही होल्ड्स बैक. कुछ अल्लाह जो रोकता है, आपको नहीं देता. किसी को औलाद चाहिए, किसी को रिश्ता चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को घर चाहिए, जॉब चाहिए, नहीं मिल रहा, तो आप समझ रहे हैं अल्लाह इज होल्डिंग इट बैक बिकॉज इट्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू. ही इज होल्डिंग इट बैक आउट ऑफ लव फॉर यू. और उसके लिए मिसाल ये दी थी उन्होंने कि ये मिसाल है हदीस में दी हुई है कि अल्लाह इस तरह रोकता है उस चीज को आपसे जिस तरह हदीस के बाद ये है जिस तरह बीमार को आप पानी पीने से रोकें. अब आप सोचेंगे बीमार को कैसे हम पानी पीने से रोक सकते हैं, तो हदीस में इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि कभी कभी कोई ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपको पानी पीना मना होता है और बंदा पानी पीना मांग रहा है. और देखिए मैं उस सुबह से सोच रही हूँ, इसकी कोई मिसाल मुझे दिमाग में नहीं आ रही थी, पर फौरन अभी आ गई. आई रिमेम्बर व्हेन आई केम आउट ऑफ द सर्जरी, जो मेरी मेजर सर्जरी हुई थी, एंड द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड वाज फॉर वाटर. मेरा हलक सूख गया था. वो मुझे एनेस्थीसिया की वो 5.5 घंटे की सर्जरी थी. इट वाज अ बिट टू लॉन्ग अ सर्जरी. बहुत टाइम था एंड मेरा शुगर लो हो गया था, प्रेशर लो हो गया था, एंड आई वाज जस्ट डाइंग टू टेक वाटर एंड दे सेड इनको पानी नहीं पिलाना. Don't give her water, she'll get choked. और मैं पानी मांग रही थी. उन्होंने मेरे मुंह में एक कतरा सिर्फ डाला और मैंने कहा दिस इज जुल्म, आई नीड वाटर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पानी. But they were saying, no, we have to give you sugar. We have to give you sugar because your sugar is going down. And they were trying to put sugar in my mouth when I wanted water. आपको पता है sugar से और dryness हो रही थी मुंह पे. आप सोचें, यही हदीस का मतलब है. जैसे पानी आप नहीं दे सकते किसी बीमार को, ऐसे अल्लाह रोक लेता है कुछ चीजों को जो आपको चाहिए इतने desperately, और it is a pure thing that you want, a good thing, just like water is good. But Allah can withhold it because He loves you. He doesn't want to destroy you. We have to understand कि जो भी हमें नहीं मिलता या जो हार्डशिप हमें दे रहा है अल्लाह ताला,
उसमें हमारे लिए रिवॉर्ड्स हैं, रिवॉर्ड पे फोकस करें। अल्लाह ताला ऐसे ऐसी जगहों से रिवॉर्ड्स आपको देता रहेगा, आप बस उसको शुक्र करते रहें ताकि आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहे, क्योंकि अल्लाह कहता है कुरान में कि अगर तुम मेरे शुक्र अदा करते रहोगे मैं तुम्हारे नेमतों में इजाफा करता रहूं, और अगर कुफरान नेमत करोगे तो फिर भूल जाओ, फिर मैं भी तुम्हें कुछ नहीं। आखिर दावाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमें बहुत शुक्रगुजार बनाए और हमेशा अल्लाह का जिक्र करने वाले और उसका शुक्र करने वालों के अंदर रखे हमें। और जो भी हम जिक्र शुक्र करते हैं अल्लाह का, जो भी इबादत करते हैं, जो हमारी छोटी मोटी नेकियां करते हैं, हम अल्लाह ताला उसे एक्सपैंड करके और उसको हमें अल्लाह ताला बड़े बड़े मल्टीपल रिवॉर्ड्स में हमें लौटाए। अल्लाह हमें हर खैर से नवाजे और शर से बचाए, दुनिया की भी और आखिरत की भी। और अल्लाह ताला नसीम के घर में जहाँ हम जुड़े हैं, अल्लाह ताला इधर अपनी रहमत, बरकत, आफियत, रिस्क रोजी में बरकत दे, अल्लाह नूर से भर दे। अल्लाह ताला यहाँ आने जाने वालों को खैर आफियत में रखे, और जितने लोग आए हैं जो नहीं आ सके हैं, जिन्होंने हमसे दुआओं के लिए कहा, अल्लाह ताला उन सब की नेक और जायज ख्वाहिशात की तकमील करे, और अल्लाह हम सब की मुश्किलों का आसान करे, सब मुसीबतों को दूर करे, और हमें इतनी तौफीक अता करे कि हम सब्र से काम लें और अल्लाह ताला हमें सुकून अता करे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व बारिक वसल्लम। जज़ाकल्लाह खैर। What I feel these days, सबर में जो देख रहे हैं किसान का सब डेफिनेटली नो 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 नो, सही बात है, निकाल रहा है, तवक्कुल में बोलती हूँ अल्लाह पे ईमान है, अल्लाह पे बेशक। अब तो पूरे प्रॉब्लम की बातें हो गई है, लेकिन इसका तवक्कुल कितना